हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जर्नल एंट्री। आज की इस वीडियो में मैं आपको जर्नल एंट्री चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें कि मैं आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताऊंगा। मॉडर्न रूल क्या होता है, ट्रेडिशनल रूल यानी कि गोल्डन रूल क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट आज आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्री का, ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, वो आज की वीडियो में आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जर्नल एंट्री चैप्टर क्या सिखाने वाला है आज हम लोगों को। देखिए, जर्नल का क्या मतलब होता है, मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूं। जर्नल एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, यानी वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है डेली डायरी। ठीक है, जैसे कि एक आदमी अपनी लाइफ में होने वाली हर घटना को एक डायरी में लिखता है, वैसे ही एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में होने वाले डेली के ट्रांजैक्शन को, यानी कि लेन देन को, जिस भी बुक्स में लिखता है, यानी कि आप उसको बोलिए कि मैनुअल लिखता है या कंप्यूटर में लिखता है, चाहे कहीं भी लिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डेली डायरी वर्ड से ही ये जर्नल वर्ड निकलकर सामने आया है, जिसका मतलब होता है कि बिजनेस में होने वाले लेन देन को हम लोगों को क्या करना है, डेली बेसिस पर लिखते जाना है। ठीक है, अब डेली बेसिस पर लिखना है तो हम लोग इस जो भी ट्रांजैक्शन है उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी लेन देन हो रहा है बिजनेस में, अगर मैं किसी आदमी को 500 दे रहा हूं, या कोई आदमी मुझे 500 दे रहा है, या 1 रुपया भी दे रहा है, या कोई 1 रुपया ले रहा है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, अकाउंट्स में लिखेंगे। लिखने को ही हम लोग जर्नल एंट्री करना कहते हैं। ठीक है, तो अब उसको लिखने के लिए हम लोग एक सिस्टम को फॉलो करेंगे, क्योंकि कोई भी काम जब सिस्टम से होता है तभी वो चीज एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जिस अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं उसको सभी जगह एक्सेप्ट किया जाए, यानी बैंक में, इनकम टैक्स में, जीएसटी डिपार्टमेंट में, या और भी कहीं, ठीक है, यानी हम लोग जिस अकाउंट्स को बना रहे हैं सभी जगह उसको एक्सेप्ट किया जाए, तो उस अकाउंट्स को एक सिस्टमेटिक वे में बनाना पड़ता है। और उस सिस्टमेटिक वे का नाम क्या है, हम लोग जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं उस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं हम लोग अकाउंट्स बनाने के लिए। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि डबल एंट्री, एंट्री का मतलब होता है लिखना। ठीक है, यानी किसी चीज को लिखना को ही एंट्री करना कहते हैं। ठीक है, तो डबल का मतलब है 2 बार लिखना। डबल एंट्री सिस्टम का कहना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब होता है तो उस ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, यानी हर एक बात का जैसे 2 मतलब होता है, वैसे ही हर एक ट्रांजैक्शन का 2 मतलब होता है। एक को हम लोगों को करना है डेबिट और एक को क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, यानी डबल एंट्री सिस्टम का कहना है कि कभी भी कोई लेन देन करो, कोई भी ट्रांजैक्शन करो, तो उसका 2 मतलब निकलकर सामने आएगा, और एक को करना चाहिए डेबिट और एक को करना चाहिए क्रेडिट, यानी उसको 2 बार लिखेंगे, एक ही ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखेंगे, एक बार डेबिट में भी और एक बार क्रेडिट में भी। ठीक है, डेबिट को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं DR डॉट, और क्रेडिट को लिखते हैं CR डॉट। ठीक है, ये एक सिंबल है, इसका कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता है, एक चिन्ह की तरह, एक सिंबल की तरह इसको यूज करना है। जैसे साइन कॉस थीटा होता है, वैसे ही आप इस डेबिट क्रेडिट को अकाउंट्स में जगह जगह यूज करेंगे। ठीक है, अब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो कैसे पता चलेगा कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ठीक है, यानी कोई ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैंने राम को 500 रुपीज दिया। ठीक है, तो अब क्या करें, 500 रुपीज को डेबिट में लिखें या फिर क्रेडिट में लिखें। ठीक है, इसके लिए रूल्स है, हम लोग 2 तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल रूल। ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल रूल, ट्रेडिशनल रूल को गोल्डन रूल भी बोला जाता है। और एक होता है मॉडर्न रूल। मैं आपको दोनों ही रूल बताने वाला हूं अभी तुरंत, कि ट्रेडिशनल रूल में कैसे किसी ट्रांजैक्शन को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, यानी कैसे पहचानेंगे कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, और मॉडर्न रूल में कैसे पता चलेगा कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं किसको डेबिट करना चाहिए, किसको क्रेडिट करना चाहिए। एक एक करके दोनों रूल को हम लोग पढ़ेंगे और तब देखेंगे कि कैसे डेबिट क्रेडिट के रूल को हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। और अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे तुरंत, ताकि आप इस रूल को यूज करना सीख जाए। ठीक है, सॉरी, अब मैं आपको एक एक करके दोनों रूल बताता हूं। ठीक है, दोनों रूल समझाता हूं। पहले हम लोग सीखेंगे गोल्डन रूल। गोल्डन रूल यानी कि ट्रेडिशनल रूल। ट्रेडिशनल रूल या ट्रेडिशनल अप्रोच भी आप बोल सकते हैं इसको। गोल्डन रूल का कहना है कि बिजनेस में होने वाले
या आने वाले जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में, 3 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर एक आदमी बिजनेस चलाता है तो उसके बिजनेस में आने वाले जितने भी हेड्स हैं, अकाउंट्स हैं, या फिर जिस जिस चीज को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, डेबिट या क्रेडिट करना है, उसको 3 भाग में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जिसमें पहला नाम आता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल नाम से आपको लग रहा होगा कि ये कोई प्राइवेट अकाउंट है, जबकि ये प्राइवेट अकाउंट नहीं है। पर्सनल का मतलब यहां पर पर्सन्स का अकाउंट, इंसानों का अकाउंट, ह्यूमन बीइंग्स का अकाउंट, ठीक है। यानी जब भी कभी मान लीजिए मैं कोई भी दुकान चलाता हूं, कोई बिजनेस चलाता हूं, कोई ऑफिस चलाता हूं, तो वहां तरह तरह के ह्यूमन बीइंग्स यानी कोई ना कोई इंसान, कोई पर्सन, कोई आदमी आता होगा जो कि मुझे कुछ पैसा देता होगा, या फिर मैं उसको पेमेंट करता हूँ, या फिर वो मेरे यहां से कोई गुड्स खरीद के ले जाता होगा उधार में, या फिर मैं उसके यहां से कोई गुड्स उधार में खरीद के लाता हूँ, ठीक है। तो जब भी किसी इंसान या आदमी के साथ आप लेन देन करते हैं तो उस इंसान या उस आदमी को, उस ह्यूमन बीइंग को हम लोग पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट भी 3 टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेचुरल पर्सन का मतलब जिसको भगवान ने बनाया है, जैसे कि राम, मोहन, श्याम जो भी है, ये नेचुरल पर्सन है, एक इंसान है, ठीक है। और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे किसी फर्म का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी बैंक का नाम। तो किसी कंपनी को भगवान ने नहीं बनाया है, बल्कि इसको किसने बनाया है? कानून ने बनाया है। लॉ उसको मान्यता देता है कि आप एक इंसान की तरह काम कीजिए, लेन देन कीजिए। तो इंसान की तरह काम करने के कारण उसको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाए। जैसे कि बैंक में आप पैसा दीजिए, बैंक आपसे पैसा लेगा, बैंक से आप पैसा मांगिए, बैंक आपको पैसा देगा, ठीक है। तो वो किसकी तरह काम कर रहा है? ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर रहा है, इसलिए उसको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन वो एक जिंदा इंसान नहीं है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मुझे अपने मकान मालिक को किराया देना है, किराया बाकी है, यानी कि रेंट आउटस्टैंडिंग है, बकाया किराया है, ठीक है। तो देना है किसी न किसी इंसान को, ठीक है, यानी किसी न किसी इंसान को। यानी मेरा जो लैंड लॉर्ड है, मेरा जो मकान मालिक है, वो एक इंसान है, लेकिन मैं उस आदमी का नाम नहीं लिखूंगा। जब अगर किराया देना बाकी है तो मैं उस मकान मालिक के नाम की जगह आउटस्टैंडिंग रेंट को लिखूंगा। यानी कि वो जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, जो कि बकाया किराया को दिखला रहा है, वो मैं अपने लैंडलॉर्ड को देने वाला हूं, लेकिन लैंडलॉर्ड का नाम नहीं लिखूंगा। लैंडलॉर्ड के बदले मैं एक उसके रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट को यहां पर लिखूं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसी न किसी इंसान के बदले में यूज किया जाता है, ठीक है। अब लेकिन अब ज्यादा आपको उस पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है, उसका आगे में कैसे ट्रीटमेंट है वो भी बताऊंगा आपको अभी नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन पर ही ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। 3 कैटेगरी होता है, बस ये जानकारी के लिए जरूरी है, और ध्यान हम लोगों को नेचुरल और आर्टिफिशियल पे देना। अब आइए रूल, इसके अंदर में आता क्या क्या है। जैसे कि कोई डेटर, जिससे हम लोग उधार में सामान खरीद के लाते हैं, उधार में सामान बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, वो हमारा डेटर होता है। जिस इंसान से उधार यानी क्रेडिट में गुड्स परचेस करके लाते हैं, वो हमारा क्रेडिटर होता है। यानी डेटर और क्रेडिटर कोई ना कोई आदमी ही होता है, कोई ना कोई इंसान होता है, इसलिए उसको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। किसी फर्म का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी बैंक का नाम, ये सब पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। अब बात यह है कि जब भी हम लोग किसी इंसान को कोई भी चीज देंगे, पेमेंट करेंगे, या फिर उससे कोई भी चीज लेंगे, तो उस इंसान के नाम को क्या करेंगे। तो आज से हम लोग सिर्फ एक ही लैंग्वेज को यूज करेंगे, और उस लैंग्वेज का नाम है डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कि जब भी हम लोग कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगा तो बस उसको या तो डेबिट में लिखेंगे, या फिर किस में लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। यानी हम लोग आज से अकाउंट्स की लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है। और 1 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव में यानी कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, वो भी आप नोट कर लीजिए कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये हमेशा पूछा जाता है, आप एमसीक्यू में आपका ये आ जाएगा। यानी कि जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस का लैंग्वेज होता है। और हम लोग आज से किस लैंग्वेज में बात करेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट वाले लैंग्वेज में बात करेंगे। यानी कि हम लोग किसी भी इंसान के साथ कुछ लेंगे देंगे, तो उस इंसान को हम लोग या तो डेबिट में लिखेंगे, या फिर क्या करेंगे? उसके नाम को क्रेडिट में लिखेंगे। अब पता कैसे चलेगा कि क्रेडिट में लिखना है या फिर डेबिट में लिखना है? उसके लिए हमारे पास रूल है। रूल का कहना है डेबिट द रिसीवर। यानी कि अगर कोई भी आदमी आपसे कुछ ले रहा है, यानी वो रिसीवर है, उसके नाम को डेबिट करो।
एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई आदमी आपको कुछ दे रहा है तो उसके नाम को क्या करो, क्रेडिट करो। रिसीवर के नाम को डेबिट करो, गिवर के नाम को क्रेडिट करो। अब आते हैं हम लोग रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल का मतलब जिसको आप आंख से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे कि ये बोर्ड जिसे मैं छू भी सकता हूं, देख भी सकता हूं, ये एक रियल अकाउंट है। ठीक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, प्लांट है, इसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब क्या है, रियल अकाउंट। यानी किसी भी तरह की संपत्ति को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी, उस संपत्ति को, उस एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में, रियल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, ये सब रियल अकाउंट है, ये सब रियल अकाउंट है। इन सब का बिजनेस में क्या काम होता है, या तो आना या फिर जाना। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्नीचर परचेस करके ला रहे हैं तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, उसको क्या करेंगे, डेबिट करें या फिर क्रेडिट करें। हम लोग किसी मशीनरी को सेल कर रहे हैं, मशीन बिजनेस से जा रहा है, तो उसको डेबिट करें या क्रेडिट करें। कोई मुझे पैसा दे रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है, उसको डेबिट करें या क्रेडिट करें। मैं किसी को पैसा दे रहा हूं, पैसा बिजनेस से यानी कैश बिजनेस से जा रहा है, उसको डेबिट करें या क्रेडिट करें। ठीक है, तो अब इसके लिए भी रूल है, इसके लिए भी रूल है। रूल क्या है, सॉरी, रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। यानी कि अगर इस तरह का कोई भी चीज, रियल अकाउंट का कोई भी आइटम अगर बिजनेस में आ रहा है, उसको डेबिट कीजिए। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि रियल अकाउंट का कोई आइटम अगर बिजनेस से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो। यानी कि पर्सनल अकाउंट के लिए अलग रूल है, रियल अकाउंट के आइटम्स के लिए अलग रूल है। ठीक है, थर्ड नंबर, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंदर में आता है बिजनेस के अंदर होने वाले जितने भी तरह के इनकम है और जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं, सब को नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ऑल इनकम्स, जितने भी प्रकार के इनकम होते हैं, एंड ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी तरह के खर्च होते हैं बिजनेस में, वो सब क्या है, सब नॉमिनल अकाउंट है। जैसे कि एक्सपेंसेस में सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, जितने भी एक्सपेंसेस है सब नॉमिनल अकाउंट है। या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो भी इनकम है सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो अगर इनकम हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, एक्सपेंसेस हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए का मतलब या तो डेबिट करना चाहिए या फिर क्रेडिट करना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे रूल क्या बोलता है इसके बारे में। रूल का कहना है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस या लॉसेस को डेबिट करना चाहिए और किसी भी टाइप के इनकम को क्रेडिट करना चाहिए। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितने भी तरह के इनकम या गेन है बिजनेस में सबको क्रेडिट करना चाहिए। यह है हमारा गोल्डन यानी ट्रेडिशनल रूल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें, हम लोग चलेंगे मॉडर्न रूल में कि मॉडर्न रूल का क्या कहना है। और हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो या तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच से भी काम चला सकते हैं या फिर आप मॉडर्न अप्रोच से भी काम चला सकते हैं। यानी दोनों में से किसी एक भी रूल को अगर आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो आपका जर्नल एंट्री का काम आराम से हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल दोनों को यूज करेंगे, जहां जो इजी होगा हम लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में गोल्डन रूल बहुत आसानी से समझ में आता है और किसी किसी सिचुएशन में हम लोगों को मॉडर्न रूल काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब बारी है मॉडर्न रूल की। मॉडर्न रूल, मॉडर्न रूल का कहना है कि बिजनेस में होने वाले जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं, 5 कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, पहला नाम आता है कैपिटल का। मॉडर्न रूल का कहना है कि कोई भी चीज या तो बिजनेस में बढ़ता है या फिर घटता है, यानी इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो
कैपिटल भी या तो बिजनेस में बढ़ेगा या फिर घटेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने बिजनेस में 5 लाख रुपया कैपिटल इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है, तो 5 लाख रुपीस जब मैं अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा तो कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर मैं अपने घर के काम के लिए उसमें से 1 लाख रुपया विड्रॉ कर लेता हूं, अपने बिजनेस से निकाल लेता हूं, तो कैपिटल क्या होगा, घटेगा। तो कैपिटल बढ़ता भी है, कैपिटल घटता भी है। और इसी तरह से और भी जो 4 कैटेगरी के आइटम है वो भी या तो बढ़ते हैं या फिर क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो बढ़ने और घटने पर ही फोकस होता है किसका, मॉडर्न रूल का। मॉडर्न रूल का कहना है कि कोई भी चीज या तो बिजनेस में बढ़ता है या फिर घटता है। तो ऊपर की ओर एरो दिख रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, नीचे की ओर एरो दिख रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करना चाहिए, और अगर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, घट जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये रूल किसके लिए है, ये कैपिटल के लिए, ठीक है। इसके बाद बारी है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है बाहरी लोगों का पैसा जो बिजनेस में लगता है, यानी कि उधार, बैंक लोन, यानी जो भी अमाउंट पेबल है, जो हम लोग किसी को चुकाएंगे, पेमेंट करेंगे, वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो लायबिलिटी यानी कि उधार, यानी कि कर्ज भी या तो बिजनेस में बढ़ता है या फिर घटता है। मान लीजिए मैं बैंक से 2 लाख रुपए लोन ले लेता हूं, लोन लायबिलिटी है। लोन अगर मैं बैंक से लूंगा तो लोन यानी लायबिलिटी बढ़ेगी। अगर मैं बैंक का लोन 50,000 रुपया पेमेंट कर देता हूं तो लोन क्या होगा, यानी लायबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट और घट जाने पर डेबिट किया जाता है। थर्ड कैटेगरी, इनकम। इनकम भी या तो बिजनेस में बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। 99% केस में इनकम बिजनेस में होता है, यानी कि बढ़ता है। सिर्फ 1-2 सिचुएशन ऐसी मैं आपको जब आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन तब मैं आपको दिखाऊंगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसा है, 1-2 सिचुएशन है जिसमें कि इनकम आपको घटता हुआ दिखेगा, लेकिन 99% केसेस में इनकम हो रहा है, मतलब कि वो बढ़ रहा है। यानी कि आपको सिर्फ बढ़ने पर ध्यान देना है। इनकम बढ़ने पर क्या करेंगे, क्रेडिट, और घटने पर क्या करेंगे, डेबिट। यानी कि इन तीनों के लिए रूल सेम है, बढ़ने पर क्रेडिट और डिक्रीज हो जाने पर डेबिट करेंगे। इंक्रीज होने पर क्रेडिट, डिक्रीज होने पर डेबिट, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ कैटेगरी, यानी कि एसेट्स। एसेट्स यानी कि संपत्ति, प्रॉपर्टी। जैसे कि ये सब क्या है, ये सब एसेट है। एसेट है का मतलब प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कैश, ये सब एसेट है। एसेट भी या तो बिजनेस में बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं किसी एसेट को परचेज करूंगा तो एसेट बढ़ेगा, अगर मैं किसी एसेट को सेल करूंगा तो एसेट बिजनेस से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। इंक्रीज होने पर डेबिट करना चाहिए, डिक्रीज होने पर क्रेडिट करना चाहिए। लास्ट कैटेगरी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लास्ट कैटेगरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये भी या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। बढ़ने पर डेबिट और घटने पर क्रेडिट। एक्सपेंसेस भी 99% केसेस में होता है, यानी कि बढ़ता है, डेबिट करेंगे। 1-2 सिचुएशन ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पर एक्सपेंसेस आपको घटता हुआ दिखेगा। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तब मैं वो सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी आप मान के चलिए कि 99% केसेस में ये आपको सिर्फ डेबिट वाला ही यूज होगा। जैसे कि आप यहां पे देख लीजिए, मॉडर्न ट्रेडिशनल रूल बिल्कुल क्लियर है इस बारे में। ट्रेडिशनल रूल का कहना है कि जो भी एक्सपेंसेस या लॉस होता है वो सिर्फ डेबिट ही होता है, और इनकम और गेन को क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है, ठीक है। मतलब इसका मानना है कि एक्सपेंसेस होता है मतलब बढ़ता है, उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर घटने की सिचुएशन भी है, 1% केसेस में उसको भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। दोनों रूल आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं, और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मॉडर्न रूल और ट्रेडिशनल रूल को कैसे यूज किया जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे आज, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग आज बनाएंगे, और इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको एक एक रूल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन को बनाने का फॉर्मेट क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। इस फॉर्मेट में जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। जर्नल एंट्री का एक फिक्स फॉर्मेट होता है। एक साइड में, लेफ्ट साइड में हम लोग डेट का एक कॉलम बनाएंगे, बीच में थोड़ा सा ज्यादा जगह रखेंगे पर्टिकुलर्स लिखने के लिए, यानी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए।
एक पतला सा कॉलम बनाएंगे लेजर फोलियो का, LF, जो कि ब्लैंक रहेगा, इसका कोई यूज नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए, बस लेकिन इसको ड्रॉ करना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स कटेगा। अमाउंट डेबिट कॉलम, अमाउंट का क्रेडिट कॉलम, यानी अमाउंट के ऊपर DR डॉट लिखा है, CR डॉट लिखा, मतलब ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है। ऐसा एक फॉर्मेट आप ड्रॉ करिए और जल्दी से हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। आइए, फर्स्ट नंबर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000 रुपया। ठीक है, यानी कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 1,50,000 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1,50,000 रुपया हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1,50,000 रुपया से हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो तरह का रूल है, एक ट्रेडिशनल रूल है और एक मॉडर्न रूल है। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक को आप यूज करके इस एंट्री को लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, इस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन कौन सी दो चीजों को आप पहचान सकते हैं। एक तो कैश यहीं पे दिख रहा है, यानी कि हम लोग बिजनेस में 1.5 लाख रुपया कैश लगा रहे हैं। कैश यानी कि कैश क्या है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, एसेट है। 1.5 लाख रुपया का कैश बिजनेस में आ रहा है, मतलब कि कैश बिजनेस में बढ़ रहा है। और ये जो पैसा हम लोग बिजनेस में लगा रहे हैं, यानी कि प्रोप्राइटर यानी कि ओनर यानी कि मालिक जो पैसा बिजनेस में लगाता है, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। यानी कैपिटल वर्ड आपको यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब यह है कि ये 1.5 लाख रुपया हम लोग बिजनेस में लगा रहे हैं पूंजी के नाम पर, कैपिटल के नाम पर। तो इसका अभी आपको मैंने कहा था कि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का कहना है कि हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट यानी दो मतलब निकलेगा, और एक को करना है डेबिट और एक को करना है क्रेडिट। तो इस लाइन को गौर से देखिए, तो हम लोगों को यहाँ पर दो चीजें बिजनेस में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है 1.5 लाख, और दूसरी तरफ से देखें तो बिजनेस में कैपिटल भी बढ़ रहा है 1.5 लाख। यानी ये 1.5 लाख रुपया कैपिटल के नाम पे बिजनेस में हम लोग लगा रहे हैं, यानी कि कैपिटल भी बढ़ रहा है, कैश भी बढ़ रहा है। एक को करना है डेबिट और एक को करना है क्रेडिट। हमारे पास देखिए यहाँ पर रूल्स है। कैपिटल को बढ़ने पर क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। ये मॉडर्न रूल हम लोगों को बता रहा है। कैपिटल अगर बढ़ता है बिजनेस में तो क्रेडिट करो। ठीक है, कैश क्या है, कैश संपत्ति है यानी कि एसेट है, एसेट को बढ़ने पर क्या करो, डेबिट करो। ठीक है, तो रूल बिल्कुल क्लियर है। एसेट बढ़ रहा है डेबिट कर लो, कैपिटल बढ़ रहा है क्रेडिट कर लो। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए। लिखेंगे कैसे, ट्रांजैक्शन नंबर 1, यहां डेट नहीं गिवन है तो डेट की जगह हम लोग सीरियल नंबर लिख देंगे, और अगर डेट होगा तो डेट लिख देंगे। ठीक है, कैपिटल को क्रेडिट करना है, कैश को डेबिट, ऐसे लिखेंगे कैश A/C यानी कि अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। यहां पर थोड़ी सी जगह गैप रखने के बाद लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर लेकिन CR यानी क्रेडिट नहीं लिखना है, यानी ये जो ऊपर वाली लाइन है ये डेबिट की लाइन है और ये जो नीचे वाली लाइन है ये क्रेडिट की लाइन है। यानी कि एक ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट को ढूंढेंगे, एक को कर लेंगे डेबिट और एक को कर लेंगे क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख रुपया, 1,50,000, और ये डेबिट वाली लाइन का अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट वाली लाइन का अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में। तो ये जो अमाउंट है ये आपको एक लाइन नीचे लिखना है, यानी कि ये डेबिट वाली लाइन ऊपर है, इसका अमाउंट ऊपर, क्रेडिट वाली लाइन नीचे है, इसका अमाउंट एक लाइन नीचे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग नरेशन लिखेंगे। बीइंग लिखने के बाद जो ट्रांजैक्शन की लाइन है उसी लाइन को हम लोग छाप लेंगे। ठीक है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि उस लाइन को यहां पर लिख देंगे। ये नरेशन अगर आप एग्जाम में नहीं लिखते हैं आपका मार्क्स कटेगा। बिजनेस विद कैश, ये नरेशन आप लिख लेंगे। ये आपका एक ट्रांजैक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया, यानी आज आप जर्नल एंट्री लिखना सीख गए कि जर्नल एंट्री को लिखना कैसे। ठीक है, ये एक जर्नल एंट्री हो गया। ठीक, अब इसके बाद सेकंड जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, 40,000 रुपया का फर्नीचर खरीद रहे हैं पैसा देकर। ठीक है, 40,000 का फर्नीचर खरीद रहे हैं। ये देखिए किस कैटेगरी में आएगा, फर्नीचर और कैश, दो चीजों का नाम आपको उस ट्रांजैक्शन में दिख रहा है। यानी फर्नीचर हम लोग खरीद के ला रहे हैं पैसा देकर, यानी कि फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। फर्नीचर बिजनेस में हम लोग खरीद के ला रहे हैं, यानी फर्नीचर बिजनेस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। पैसा बिजनेस से क्या होगा, डिक्रीज, यानी 40,000 का फर्नीचर बिजनेस में बढ़ेगा और 40,000 रुपया यानी कैश बिजनेस से क्या होगा, घट जाएगा। पैसा किसी को देंगे तो कैश क्या होगा, घटेगा, और फर्नीचर जब खरीद के लाएंगे तो फर्नीचर क्या होगा, बढ़ेगा।
तो अगर फर्नीचर यानी कि दोनों एसेट है, दोनों संपत्ति है, कैश भी संपत्ति है, फर्नीचर भी संपत्ति है, एक एसेट यानी कि संपत्ति को बिजनेस में हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं और एक एसेट या संपत्ति को हम लोग बिजनेस में क्या हो रहा है, घटते हुए देख रहे हैं। तो जो भी एसेट बिजनेस में बढ़ रहा है उसको डेबिट कर लो, जो भी एसेट बिजनेस से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, उसको क्या कर लो, क्रेडिट कर लो। ठीक है, रूल बिल्कुल क्लियर कट है, बस आपको यह पहचानना होगा कि इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट होगा, कौन कौन से अकाउंट्स का नाम इस ट्रांजेक्शन में आ रहा है और उसका क्या रूल है। रूल बहुत सिंपल है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से रूल को समझ जाएंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर होता है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके लिए उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डाउट बचेगा नहीं, डाउट को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, डेबिट करेंगे किसको, फर्नीचर को, क्रेडिट करेंगे किसको, कैश को। जो एसेट बढ़ता है उसको डेबिट कर लो, जो एसेट घटता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रांजेक्शन में उसको क्रेडिट कर लो। ठीक है, ट्रांजेक्शन हमारा बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट नहीं लिखना है। अब ये नरेशन लिखने का काम आप लोग होमवर्क में करेंगे, नरेशन में नहीं लिखूंगा, टाइम वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप बोर भी होंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000, यहां तक क्लियर है? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में 25,000 रुपया जमा करवा रहे हैं, 25,000 रुपया बैंक में जमा करा रहे हैं। ठीक है, 25,000 बैंक में जमा करा रहे हैं। देखिए, बैंक भी एसेट है, कैश भी एसेट है, यानी कि बैंक का जो बैलेंस है वो भी मेरे लिए संपत्ति है, कैश भी मेरे लिए संपत्ति यानी प्रॉपर्टी है। यानी कि इस बार फिर इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां पड़ेगा, एसेट के ऊपर पड़ेगा। यानी कि एक एसेट यानी बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश बैलेंस बैंक में पैसा जमा कराने की वजह से क्या होगा, घट जाएगा। बैंक में पैसा जमा कराएंगे, बैंक में तो पैसा बढ़ जाएगा और लेकिन जो पास में जो कैश था वो क्या होगा, घट जाएगा। एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट घट रहा है। बैंक बढ़ रहा है, बैंक को डेबिट कर लेंगे, कैश घट रहा है, कैश को क्या कर लेंगे, क्रेडिट। जो एसेट बढ़ता है उसको डेबिट करो, जो एसेट घटता है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, बैंक को डेबिट कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां से यहां तक बंद कर देंगे। 25,000, 3 ट्रांजेक्शन हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज गुड्स फॉर कैश, 18,000 का गुड्स। गुड्स किसको बोलते हैं, जो भी सामान हम लोग अपने बिजनेस में दुकान में लाते हैं बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। यानी किसी भी प्रोडक्ट को या आर्टिकल को हम लोग जब बेचने के लिए लाते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, गुड्स होता है। गुड्स, गुड्स खरीद के ला रहे हैं 18,000 का पैसा देकर। तो जब हम लोग अपनी दुकान के लिए या बिजनेस के लिए गुड्स खरीदते हैं तो वो बिजनेस के लिए खर्च होता है, एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए। आप देख लीजिए यहां पे मॉडर्न रूल, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं यानी कि हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे। ठीक है, और परचेज बिजनेस का एक्सपेंसेस है, परचेज को डेबिट कर लेंगे। यानी गुड्स जब भी खरीदेंगे तो हम लोग गुड्स नहीं लिख के उसके लिए परचेज वर्ड का यूज करेंगे, सिर्फ गुड्स के मामले में। ठीक है, यानी कोई अदर एसेट खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे तो मशीन लिखेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर लिखेंगे। लेकिन अगर गुड्स परचेज करेंगे तो वहां पर गुड्स नहीं लिखेंगे, उसके बदले में हम लोग परचेज वर्ड को यूज करेंगे। परचेज बिजनेस का एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल रूल से भी देखेंगे यानी गोल्डन रूल से भी देखेंगे तो गोल्डन रूल का कहना है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, किसी भी प्रकार का खर्च होने पर उसको क्या करो, डेबिट कर लो। ठीक है, परचेज एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करेंगे। और कैश, कैश रियल अकाउंट है। अगर गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है। अगर हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो पैसा बिजनेस में आएगा या जाएगा, पैसा जाएगा, कैश जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करो, पैसा आ रहा है तो क्या करो, डेबिट करो। ठीक है, यानी कि गोल्डन रूल कैश को रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखता है। रियल अकाउंट का कहना है आने पर डेबिट, जाने पर क्रेडिट। कैश बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। और अगर सेम चीज को, कैश को अगर आप मॉडर्न रूल में जाके देखेंगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा, एसेट, इस कैटेगरी में आएगा। और इसका कहना है कैश बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट कर लो। तो हम लोग जब गुड्स खरीदेंगे तो पैसा बिजनेस में क्या होगा, घटेगा। ठीक है, घटने पर उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो आप गोल्डन रूल से देखिए चाहे मॉडर्न रूल से देखिए, कैश को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, परचेज को डेबिट, कैश को क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट 18,000, 18,000, इसको यहां से यहां तक क्या करेंगे, बंद कर देंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000, हम लोग 15,000 का सामान क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जब भी हम लोग अपनी दुकान में गुड्स को बेचेंगे हमारे लिए वो इनकम होगा। इनकम को क्या करना चाहिए, चलिए रूल्स में देखते हैं। इनकम को क्रेडिट करना चाहिए, और जब गुड्स बेचेंगे तो पैसा क्या होगा, आएगा, आएगा या फिर बोलिए बढ़ेगा। ठीक है, देखिए रूल, पैसा आएगा यानी वो क्या है, एसेट है। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग कैश एसेट है, संपत्ति है। पैसा किसी से लेंगे तो पैसा बढ़ेगा बिजनेस में, कैश बढ़ेगा तो उसको क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। गुड्स बेच रहे हैं, ये बिजनेस के लिए इनकम है। जब भी हम लोग गुड्स को बेचेंगे सेल्स वर्ड को यूज करेंगे। सेल्स बिजनेस का इनकम है, इनकम बिजनेस में हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, क्रेडिट कर लेंगे। सेल्स इनकम है, क्रेडिट करेंगे। अगर आप सेम चीज को इस रूल से देखते हैं तो आप देखिए, इस रूल का कहना है कि किसी भी तरह का इनकम होने पर उसको क्या करो, क्रेडिट करो। सेल्स इनकम है, क्रेडिट करेंगे। और पैसा बिजनेस में क्या होगा, आएगा। कैश रियल अकाउंट का आइटम है, तो जो चीज जिस अकाउंट जिस हेड से रिलेटेड है वहां जाकर उसका रूल देखेंगे। कैश के लिए अलग रूल है, सेल्स इनकम है उसके लिए अलग रूल है। ठीक है, अगर किसी इंसान का नाम आ जाता तो उसके लिए ये वाला रूल हम लोग यूज करते। कैश रियल अकाउंट है, कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आने पर डेबिट करो। ठीक है, और सेल्स इनकम है तो क्रेडिट करो। दोनों में से किसी भी रूल से आप बनाइए, आप दोनों में से किसी भी रूल को यूज करेंगे, जिसको डेबिट होना है वो डेबिट ही होगा, जिसको क्रेडिट होना है वो क्रेडिट ही होगा। ठीक है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन आप दोनों ही बात को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि आप अभी चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपको दोनों ही रूल्स को अच्छी तरह से सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, और जिसको भी यूज करना है आप उस रूल को यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही रूल से आपका काम वही होगा। जितना पेशेंस रखकर आप चीजों को सुनेंगे आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। पांच ट्रांजैक्शन हो गया हमारा। ट्रांजैक्शन नंबर 6, ट्रांजैक्शन नंबर 6, पेड टू मनोज। मनोज नाम के आदमी को 5,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, मनोज को 5,000 दे रहे हैं। मनोज इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। आप सीधा आ जाइए गोल्डन रूल में, जब भी किसी पर्सन का नाम आता है सीधा पर्सनल अकाउंट में आइए, आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मनोज को हम लोग 5,000 दे रहे हैं। मनोज एक ह्यूमन बीइंग है, एक पर्सन का नेम है। जैसे किसी इंसान का नाम आता है पर्सनल अकाउंट में आइए। रूल बिल्कुल क्लियर कट है यहाँ पर कि अगर कोई आदमी अगर आपसे कोई कुछ ले रहा है, वो रिसीवर है, उसके नाम को डेबिट कर लो, और अगर वो आपको कुछ दे रहा है, वो गिवर है, तो उसके नाम को क्रेडिट कर लो। हम लोग मनोज को पैसा दे रहे हैं, मनोज हमारे लिए रिसीवर है, मनोज के नाम को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट में लिखेंगे मनोज को, मनोज रिसीवर है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीवर है उसके नाम को क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। मनोज रिसीवर है, मनोज को डेबिट करेंगे। दूसरी ओर हम लोग मनोज को पैसा दे रहे हैं, यानी कि किसका नाम आ रहा है, कैश का। कैश किस कैटेगरी में आएगा, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। कैश के लिए रियल अकाउंट का रूल लगेगा। बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है बिजनेस से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर पैसा जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट कर लो। मनोज रिसीवर है, डेबिट कर लेंगे। पैसा बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट कर लेंगे। मनोज डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, मनोज डेबिट होगा, मनोज अकाउंट डेबिट, मनोज अकाउंट डेबिट, मनोज का खाता डेबिट टू कैश अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन बनेगा। 5,000 रुपया मनोज नाम के आदमी को दे रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह का कोई डाउट होता है फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो। मैं उस डाउट को आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। मैं यहां से यहां तक एक बार इरेज कर रहा हूं क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन हमारे अभी भी बचे हुए हैं। चलिए, अब जो और ट्रांजैक्शन बचे हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सैलरी पेड, 6,000 रुपया हम लोग सैलरी स्टाफ को दे रहे हैं। ठीक है,
सैलरी स्टाफ को दे रहे हैं, तो इस रूल से भी हम लोग बना सकते हैं, उस रूल से भी बना सकते हैं। सैलरी दे रहे हैं, बिजनेस के लिए खर्च हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, खर्च बढ़ने पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सैलरी एक एक्सपेंसेस है, उसको हम लोग डेबिट कर लेंगे। और सैलरी देने से क्या होगा, कैश देना पड़ेगा, कैश जाएगा यानी कम होगा बिजनेस से। कैश संपत्ति यानी कि एसेट है, घटने पर क्रेडिट कर लेंगे। सैलरी एक्सपेंसेस है, डेबिट कर लेंगे। पैसा बिजनेस से कम हो रहा है, घट रहा है, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। क्योंकि जब हम लोग स्टाफ को सैलरी देंगे तो कैश बिजनेस से क्या होगा, घट जाएगा, क्रेडिट कर लेंगे। सैलरी एक्सपेंसेस है, डेबिट कर लेंगे। ठीक है, कितना है, 6000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। रेंट पेड, सेम सिचुएशन। रेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, अभी तुरंत हम लोग देख चुके हैं, सैलरी एक्सपेंसेस है, डेबिट किए थे। रेंट भी एक्सपेंसेस है, डेबिट करेंगे। रेंट देने से भी क्या होगा, बिजनेस से 8000 रुपया और जाएगा यानी घट जाएगा, कम हो जाएगा कैश को क्रेडिट कर लेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है भाई, 8000। लास्ट ट्रांजेक्शन, कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ है, ये हमारे बिजनेस के लिए इनकम है। कोई भी चीज जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। 2000 रुपया हम लोग किसी से ले रहे हैं कमीशन के नाम पर, ये इनकम है बिजनेस के लिए। इनकम को बढ़ने पर क्रेडिट करना चाहिए। कमीशन इनकम है, कमीशन को क्रेडिट करेंगे। कमीशन अगर हम लोग किसी से लेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, कैश बढ़ेगा। कैश एसेट है, बढ़ने पर क्या करेंगे, डेबिट। कैश एसेट है, बढ़ने पर डेबिट करेंगे। और कमीशन इनकम है तो उसको बढ़ने पर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 2000 रुपया। ठीक है, सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करना सीख चुके हैं। ठीक है, फिर भी किसी तरह का कोई डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, दोनों रूल को आप यूज करिए, आपके लिए जर्नल एंट्री करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल को कैसे यूज करना है, आज की वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन कुछ और भी एंट्रीज है जो कि रेडीमेड है, यानी कि पहले से ही एंट्रीज को मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, उस टॉपिक को समझा दूंगा और फिर जब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन आएगा तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल के अलावा भी बहुत सारे और भी रूल्स हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छी जानकारी के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।